मेरी पत्नी करिश्मा बहुत ही अच्छी थी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने, जीना भी उसी ने सिखाया था मुझे। मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग भी उसी ने बनाया था। वह लड़की नहीं, ज़िंदगी थी मेरी। वह थी तो मेरी अरेंज मैरिज वाली, लेकिन थोड़े ही दिनों में ही उसने मेरे हर चीज़ पर राज करना शुरू कर दिया था। उसका नाम बहुत ही प्यारा था। वह अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना नहीं भूलती थी। अपने बाजू पर पेंसिल से लिख रखा था करिश्मा और कुणाल। वह मेरी हमसफ़र उस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था, जब ना अच्छा घर था ना अच्छा भविष्य। हमसफ़र बनकर आई थी, मुझे बहुत प्यार किया। कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज़ मुझे एक आवाज़ पर ला देती। मैं चाहे रात के किसी भी टाइम घर लौटता, उसे इंतज़ार करते हुए पाता। वह मेरे इंतज़ार में बैठी रहती। घर आता तो मेरा हाल पूछती, मुझे खाना गर्म करके लाती, मेरे पास बैठी रहती। फिर बातों ही बातों में मुझे कहा करती, कुणाल आप जल्दी आ जाया करो। पता है मुझे कितनी फ़िक्र लगी रहती है आपकी। आप मुझे फ़ोन करके भी तो नहीं बताते। मैं मुस्कुराने लगता, उसकी तरफ देखा। मुझे महसूस हो जाता उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अपने हाथ में उसका मुंह में निवाला डालता। मैं बिल्कुल गुलाब की तरह खिल उठती। उसके चेहरे की सारी उदासियां गायब हो जाती। आंखें नींद से ओझल हुआ करती थी। नींद भरी आंखों से मुझे कहती, कुणाल जल्दी खाना खाओ, मुझे नींद आई है। मैं जानता था उसे पागल की आदत को, मेरी बाजू पर सर रखकर सोना। मैं खाना खा लेता तो जल्दी से बर्तन किचन में रखकर आती, मेरे पास लेट जाती। मैं टीवी ऑन कर लेता, उसे मेरी बाजू पर रखते ही नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी उसकी। मेरे आगोश में उसे सुकून मिलता था और शायद मुझे भी टीवी देखते देखते नींद आ जाती और सो जाता। हर सुबह उसकी आवाज़ मुझे जगाती। वह किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज़ देती थी, कुणाल दूध ले आओ, जाकर जल्दी उठो। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वह बार बार आवाज़ देती रहती। जब मुझे महसूस होता अब मुझे सोने नहीं देगी, मैं उठता, बाइक उठाता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पर पहुंचता तो आवाज़ देकर कहती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता, मैडम मुझे पता है, हर रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तीखी नज़रों से वो मेरी तरफ देखती, आप बहुत भुलक्कड़ हो, इसलिए रोज़ याद दिलाती हूँ। मेरे दर्द में वह भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती थी। मुझे हर कदम पर थाम रखा था उसने। वह बहुत भोली थी, बिल्कुल मासूम सी। मैं कभी कह देता कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, वह मुझसे बात ना करती, बिना कुछ कहे चुपचाप से मुझे खाना भी देती। मैं कुछ भी बोलूँ बिना सवाल किए मेरी हर बात मान लेती। मैं समझ जाता शादी वाली बात पर गुस्सा है। मैं भी जानबूझकर चिढ़ाता था उसे। वह रात को मेरे बाजू पर सर रखती, पहले कुछ देर चुप रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पर हाथ रख देती और कहती, आवाज़, मैंने अपना कुणाल किसी को नहीं देना, कोई लेकर तो देखे मेरे कुणाल की तरफ, मैं जान निकाल दूंगी। मैं उसकी मोहब्बत के सदके उतारता, मैं वारी जाती उसके मोहब्बत पर, उसकी आंखें नम हो जाती। मैं उसके आंसू साफ करके मुस्कुराने लगता, वह डर जाती। जब मैं किसी दूसरे दूर होने की बात करता, उसे दूर होने की बात, वह मुझे जीतने के लिए हर हाथ पार कर देती। मुझे कुछ कहती, जब हम अमीर हो जाएंगे फिर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, भगवान से प्रार्थना करो हमें भी अपने दरबार पे बुला ले। हर पूजा में मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया करती थी। कभी रोने लगती, मेरे भगवान कुणाल के सारे दर्द मुझे दे दो, मेरे सब सुख कुणाल को दे दे। वह मेरा छोटा सा घर उसने स्वर्ग बनाया हुआ था। फिर मेरे कारोबार में बहुत तरक्की होने लगी। मैं कामयाबी की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वह बहुत खुश होती, भगवान की प्रार्थनाएं करती मेरी हर कामयाबी की। वह अपनी सहेलियों को बुलाकर कीर्तन करवाती। मैं उसकी प्रार्थनाओं की कृपा से तरक्की करने लगा। फिर अचानक मैं उसके साथ बेवफाई करने लगा। मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। वह मेरे करीब आ गई। वह लड़की जादू करके मेरे होश हवास पर काबू पा गई। उस लड़की की अदाएं मुझे बहाने लगी। वह थोड़ी मॉडर्न थी और पढ़ी लिखी थी।
मुझे उससे प्यार होने लगा। मैं करिश्मा को धोखा देने लगा था। करिश्मा बेचारी जानती नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। मेरा इंतज़ार करना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे बाजू पर सोना, वह तो प्यार में हर पल हद पार कर चुकी थी। लेकिन मैं मर्द था ना काबू, उसकी कदर न कर सका। फिर एक दिन करिश्मा को मुझ पर शक हो गया। वह मुझसे पूछती, आप किससे इतनी देर तक बात करते हैं बाहर खड़े होकर? लेकिन मैं बात टाल देता हूँ। एक दिन मुझे लगा वह सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वह मेरे पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैं उसे लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन करिश्मा को नहीं बताया था। मेरी सारी बातें उसने सुन ली। मेरी दूसरी पत्नी मुझे बुला रही थी। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो करिश्मा सामने खड़ी थी, मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरकर रो रही थी। कहने लगी, कुणाल क्यों किया आपने ऐसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बताता। मर्द था ना, पहले प्यार से समझाना चाहा। जब वह चीख कर रोने लगी तो मुझे गुस्सा आया। वह अपने सर दीवार से मार रही थी। कुणाल आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत में कमी पड़ गई? मैं बेचैन हो रहा था दूसरी बीवी के पास जाने के लिए। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोकना चाहा, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। वह चीखने लगी। उसने मुझे गुस्से में कहा, मर्द हो तो छोड़ कर दिखाओ मुझे। मैं भी गुस्से में था। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह कुछ नहीं समझी। मैं ना चाहते हुए भी उसे छोड़ने का फैसला कर दिया। वह चुप हो गई। उसके सांसें से रुक गई। वह जमीन पर बैठ गई जैसे पागल हो गई हो। मेरी आंखों में मुझे एहसास हुआ मैंने क्या बोल दिया। गुस्से में मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसकी जिस्म ठंडा पड़ चुका था, आंसू बह रहे थे। मैंने उसे आवाज़ दी, करिश्मा मेरी बात सुनो। वह धीमी आवाज़ में बोले, कुणाल अब सब खत्म हो गया है। आपने मुझे छोड़ने की बात कह दी करिश्मा को, अब तुम मेरे नहीं रहे। वह पागलों की तरह बातें करने लगी। अब कुणाल मेरा नहीं रहा। अब मैं किसकी बाजू पर सर रखकर सोऊंगी? अब मैं किसका इंतजार करूंगी? अब तो प्रार्थना करने का हक भी छीन लिया। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर गया। सारी रात मैं उसे समझा रहा था, लेकिन वह कहाँ सुन रही थी। सुबह उसने अपने पापा को बुलाया और मुझे छोड़कर चली गई। उसके माँ बाप ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था। कुछ दिन बाद मैं अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। मेरी दूसरी पत्नी करिश्मा से बहुत अलग थी। उसे हर वक्त अपनी फिक्र रहती थी, कपड़ों की, पार्लर जाना, खाना पीना, बाहर घूमना, सोना। अगर मैं कुछ कहता तो मुझे भी सुना देती। वह मुझे कुछ अहमियत भी नहीं देती थी। बात बात पर झगड़ा करने लगी। अभी 6 महीने बीते थे कि मेरी दूसरी पत्नी मुझे धोखेबाज निकली। वह मुझे धोखा देकर सब कुछ लूटकर एक लड़के के साथ भाग गई। मैं उजड़ गया। मैं अपनी पहली पत्नी करिश्मा को वापस लाना चाहता था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। हर कोशिश की उसे वापस लाने की, लेकिन सभी नामुमकिन थी। अब फिर वह 2 साल बाद सुना उसकी शादी हो गई एक दूर के गांव में। जिस आदमी से करिश्मा की शादी हुई उस आदमी को मैं जानता था। मैंने उसका नंबर ले लिया। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पर देखा तो ऑनलाइन थी। मैंने अपना नाम लिखा और अपना सवाल लिखकर उसे बताया। मेरे आंसू बह रहे थे, हाथ काँप रहे थे। फिर उसकी तरफ से मैसेज आया, कुणाल अब मैं जल्दी सो जाती हूँ। वह मुझे अपने बाजू पर सर रखकर नहीं सोने देता। कहता है और तुम कोई प्यार से बात नहीं करता। मुझे ताना देता है, तुम में कोई कमी रही होगी, इसलिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया। उसके 3 बच्चों को संभालती हूँ, बस मुझे नौकरानी बनाकर लाया है। कुणाल मेरी मोहब्बत का यह सिला तो नहीं बनता था, मेरी वफादारी का अच्छा सिला दिया आपने। कुणाल मेरे पति अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर गया है और मुझे घर पर ही छोड़ गया कि मेरे बच्चों का ख्याल रखो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। उसकी हर आवाज़ देता हूँ, उसके लिए तड़पता हूँ, उसकी तस्वीरों से बातें करता हूँ। अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं। मर्द था ना, इतनी मोहब्बत करने वाली हमसफ़र के होते हुए किसी और के ख्वाब सजा बैठा था। मैं जिंदा तो हूँ सिर्फ मर जाने के लिए। ऐसे तमाम मर्दों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, भगवान के लिए अपनी औरतों की कदर करो और अपने हमसफ़र की कहानी फिर मेरी तरह आंसू मुकद्दर ना हो जाए। मेरी बेवफाई ने करिश्मा की ज़िंदगी को नरक बना दी।
प्रार्थना करता हूँ भगवान मुझे माफ़ करे। दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन भगवान से डरता हूँ। मेरे घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी है। रो रो कर मेरी नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही रहे तो कुछ दिनों में अंधे हो जाओगे, मगर क्या करूँ, अब मुझे रोए बगैर सुकून नहीं आता। मुझे करिश्मा की बहुत याद आती है। उसका हर पल मुझे याद आता है, उसकी हंसी, उसकी अदाएँ, यह सब मुझे बहुत तड़पाता है। शायद मेरी यह सज़ा थी कि मैं तड़पता रहूं। बहुत दर्द होता है मुझे। दोस्तों, हर औरत की इज्जत करो, ख़ास तौर से उसकी जो आपकी पत्नी और हमसफ़र है। हर सुख दुख में आपके साथ रहेगी, भूल कर भी। दोस्तों, ऐसी गलती मत करना। यह थी मेरी इमोशनल कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।